हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो आइए फ्रेंड, आज हमने करनी है अपनी आस्क सीरीज 7th, है ना। तो आइए जी, 7th नंबर वाली सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 26। मैंने पहले से ही पेज नंबर लिख के रख दिया है आपके लिए। पेज इज 2.83 ऑफ टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020। आइए बच्चे, क्वेश्चन पढ़ना करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 1 April 2013 जय and Vijay, they entered into a partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed कैपिटल्स कितनी कंट्रीब्यूट की है इन्होंने? जय ने की है 80,000 एंड विजय ने की है 50,000 फाइन रिस्पेक्टिवली एंड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका है 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट 9% पर एनम। ठीक है जी, 9% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7,800 रुपीज। सो प्रॉफिट इज 7,800 रुपीज। सही है। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2014। सही है जी, क्वेश्चन इतना ही है हमारा। तो बताइए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, 80,000 पे 9% और 50,000 पे 9%, ये कितना आएगा बच्चे? ये आ जाएगा आपका 7,200 रुपीज और ये आ जाएगा 4,500 रुपीज। ठीक है, ओके सर, बहुत अच्छी बात है। तो आइए चलिए आगे करते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम। मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। मेरे को देखो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन का बैलेंस लिखना है, जो मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 7,800 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 7,800 रुपीज टू क्या आता है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ है भी नहीं बच्चे। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? 7,200 प्लस 4,500। लेकिन बच्चे ये तो हो गया पंगा। कैसे हो गया सर पंगा? देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना आता है? बताओ जल्दी। ये आएगा 11,700 रुपीज, जो क्या है, जो वैल्यू बहुत बड़ी है 7,800 से। 7,800 क्या है सर? 7,800 बच्चे मेरा प्रॉफिट है। तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख भी दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दूं 11,700 दोनों टोटल करके 7,200 4,500 11,700 इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो तो मेरा फंडामेंटल ही गलत है ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, क्योंकि हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उनमें क्या पढ़ा था कि भाई जितना प्रॉफिट होगा उतना ही दोगे, लेकिन कितना दोगे? जितने तक का प्रॉफिट होगा आपने उतने तक का ही देना है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो हम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी गिवन अप टू 7,800। ठीक है, 7,800 रुपीज तक ही हम दे सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई जे कितना देगा और वी कितना देगा? तो बताते हैं ना कितना कितना देगा। ये जो रेशियो आप लेंगे दोनों की, रेशियो विल बी ऑफ किसकी? ओरिजिनल एक्सपेंस। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका सर मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,800 टोटल लूंगा तो इसका जो रेशियो होगा, इसको जो बांटेंगे हम जे और वी में, किस रेशियो में बांटेंगे? 7,200:4,500। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको कैसे कैसे काम होना है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए नीचे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेशियो जे इज टू वी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जे की थी 7,200, ये देखो ऊपर 7,200 निकाली है हमने, और वी की कितनी है? 4,500। सही है, तो इसकी है 4,500। यहां बता दो, ये कैंसल आउट हो गए 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा? 72:45।
क्या ये और कैंसिल हो रहा है? हाँ सर, हो तो रहा है। अच्छा हो रहा है, 9 से हो रहा है। 9 8 ज़ा 72, 9 5 ज़ा 45, देन 8:5 हमारी क्या आ गई? रेशियो ऑफ आईओसी आ गई। अब इस रेशियो में क्या बटेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा। और कैसे बटेगा ये देख लो जी, कैसे बटेगा। देखो 11,700 तो हम दे नहीं सकते भैया, इतना प्रॉफिट नहीं है हमारे पास। हमारे पास 7800 है, इतना ले सकते हो तो ले लो, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। तो जे को देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 7800 इंटू 8/13, और वी को 7800 इंटू 5/13। ठीक है, ये होता है 13 6 ज़ा 78 होता है, तो ये 600 हो गया। तो ये हो गया जी 4800, और ये हो गया 3000। ठीक है, तो ये हम इधर पोस्ट कर देंगे अब 2 IOC J और V। समझ आ रहा है बच्चे किसका केस है ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस है। ध्यान आया? 4800 और 3000। चलिए जी, टोटल इज 7800। सही है, तो क्या हुआ? ना प्रॉफिट हुआ ना नुकसान हुआ, हमने भैया सारा का सारा बांट दिया। ओके जी, चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है समाप्त। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये आपका सेम पेज पे है, पेज 2.83 पे। तो आओ जी, क्वेश्चन को रीड करना फटाफट से करते हैं स्टार्ट, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, बैलेंस शीट दी हुई है नीलकंठ और महादेव की। सही है, नीलकंठ है और महादेव है। देखो, शिव जी के रूप है भैया दोनों। सही है, तो नीलकंठ की कैपिटल दी हुई है, महादेव की कैपिटल दी हुई है। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी कैपिटल है जी? ये है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमें। ये बैलेंस दिए हुए हैं करंट अकाउंट के। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड फॉलो हो रहा है। बिल्कुल सही है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, सन्ड्री एसेट्स दिए हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्रॉइंग्स कितनी हैं? महादेव की ड्रॉइंग्स हैं 30,000। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इज 10 लाख रुपीज। प्रॉफिट दे दिया है इन्होंने 10 लाख का, विच इज ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई साहब, कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम के हिसाब से, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो बताओ बच्चे मेरे, देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए? नहीं निकालनी पड़ेगी। क्यों नहीं निकालनी पड़ेगी? बिकॉज यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड फॉलो हो रहा है। तो IOC जो निकलेगा वो बच्चे इस पे ही निकलेगा, 10 लाख और 10 लाख पे। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे लिख दो, नो नीड टू, इसको ऊपर कर लेते हैं, नो नीड टू कंप्यूट ओपनिंग कैपिटल्स एज मेथड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बीइंग फॉलोड हियर। सही है, यहां पे जरूरत नहीं है भाई साहब, क्योंकि आपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड फॉलो किया है। बहुत अच्छी बात है। बता दो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 10 लाख पे निकाल लेंगे 5%, तो 10 लाख पे कितना आ गया एम का? 10 लाख पे 5%, 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख, तो ये हो गया 50,000 उसका हाफ। एन का भी सेम आएगा, 10 लाख का 5% दैट इज 50,000। तो 50,000 यहाँ पे क्या आ गया? 50,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चे, ओके सर, बहुत अच्छी बात है। तो इसने क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही निकालना था, हमने निकाल दिया। क्वेश्चन हो गया बच्चे समाप्त। वाह सर, ये तो बहुत अच्छा था। इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में था, लेकिन था इसमें कुछ नहीं। ऐसे ही होता है जी। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चे, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये सेम पेज पे ही है मेरे भाई, 2.83 पे ही है।
सही है, बिल्कुल सही है सर। चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ नहीं रहा मेरे बच्चे। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, तो लॉन्ग है और शॉर्ट है, छोटा है और बड़ा है बच्चे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, लॉन्ग की कैपिटल दी है, शॉर्ट की कैपिटल दी है। कैपिटल जो दी है ये क्लोजिंग होगी, ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि बैलेंस शीट में दी हुई है एज एट 31 मार्च 2020। सही है जी, बिल्कुल सही है सर। जनरल रिजर्व दिया है, फिक्स्ड एसेट दिया है, अदर एसेट्स दिए हैं। कह रहे ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू, लॉन्ग ने क्या करी भाई साहब? ड्राइंग्स करी। 40,000 की इसने ड्राइंग्स कर ली, शॉर्ट ने कर ली 50,000 की। प्रॉफिट दिया हुआ है इन्होंने कितना? 1,50,000, आउट ऑफ विच, जिसमें से 1 लाख जो है कहां चला गया? जनरल रिजर्व में चला गया। क्योंकि ये 1 लाख जनरल रिजर्व में चला गया तभी यहां पे जनरल रिजर्व उठ के आ गया 1 लाख। समझ आ रही है आपको बात? हाँ सर, अब कह रहे हो तो समझ आ ही रही है। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल निकालनी पड़ेगी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस देता दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल होता, तो हम फिक्स्ड कैपिटल पे निकाल लेते, वो तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए जी, अपना काम करना करिए स्टार्ट। यहाँ पे लिखिए लॉन्ग और यहाँ पे लिखिए शॉर्ट। लिखिए जी लॉन्ग और शॉर्ट। आपने सबसे पहले लिखना है क्लोजिंग कैपिटल, जो हमें कब दी हुई है? 31 मार्च 2020 को दी हुई है। कितनी कितनी दी है लॉन्ग और शॉर्ट की? इसकी 1,20,000 है और इसकी 1,20,000 लॉन्ग की है, 1,40,000 शॉर्ट की है। इसमें प्लस करते हैं क्या? प्लस करते हैं सर ड्राइंग्स। अच्छा, तो ड्राइंग्स कितनी कितनी दी हैं? ड्राइंग्स हैं 40 और 50। 40,000 इसमें ऐड होगा और 50,000 शॉर्ट में ऐड होगा। और क्या करना होता है जी? प्रॉफिट माइनस करना होता है। सर आपको इतना नहीं पता क्या? अच्छा, चलो प्रॉफिट माइनस करना होता है तो अच्छी बात है। देखो जी, 1.5 लाख का मुझे दिया है टोटल प्रॉफिट, जिसमें से 1 लाख मैंने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर किया है मैंने? रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो कितना बचा? 50,000 बचा ये। सही है। यहाँ पे हमें कोई रेशो दी है एल और एस की? कोई रेशो नहीं दी हुई बच्चे, तो हम क्या मानेंगे? हाफ हाफ है। सही है, तो हाफ चला जाएगा किसके हिस्से में? लॉन्ग के हिस्से में। और हाफ किसके हिस्से में चला जाएगा? शॉर्ट के हिस्से में। तो ये आ जाएगा बच्चे 25,000 लॉन्ग में एंड 25,000 शॉर्ट में। माइनस हो जाएगा ये, तो निकल के आ जाएगी हमारी क्या? ओपनिंग कैपिटल। ये आएगी क्या? ओपनिंग कैपिटल। और ये हम क्यों निकाल रहे हैं भाई? आईओसी निकालना है इस पे। ठीक है, आईओसी इसी के भरोसे है। तो बताओ 1,20,000 और 40, 160, 160 में से गया 25, कितना बचा? 1,35,000। 190 हो गया, 90 में से 25 गया, कितना बचा? 1,65,000। निकालो इस पे कितना आईओसी कितना दिया है? आईओसी बेटे देखो 8% दिया है, तो 8% इस पे निकालो और 8% इस पे निकालो। फटाफट से कितना आता है बताओ मुझे। तो 1,35,000 पे 8% और 1,65,000 पे 8%। कितना आएगा ये? 2 0 से 2 0 गए, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 28 और ये आ गया कितना? 10800। ठीक है, 10,800 ये आ गया। और ये कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 गए, 8 0 से 0, 8 5 जा 40, 6 8 जा 48, 52, 8 1 जा 85, ये आ गया 13,200। ठीक है, तो ये आ गया 13,200, ये आ गया 10,800। ये क्या आ गए हमारे दोनों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था बच्चे? क्वेश्चन हमें कह रहा था कि जी हमें क्या करके दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दो। तो लो जी, हमने निकाल दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इतना ही था हमारा ये क्वेश्चन। बड़ा छोटा क्वेश्चन था सर,
बस बच्चे ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ये समझना था कि प्रॉफिट में से हमने क्या करना है, 1 लाख जनरल रिजर्व का माइनस करना है, रिमेनिंग जो बचेगा 50,000 उसको आधा आधा डिवाइड कर देना है ना। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। जो ये 3 क्वेश्चन की हैं ये आपको समझ आए होंगे। आप फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक दिन बैठो और एक एक करके सारी वीडियोस देखनी शुरू कर दो रेगुलर, ताकि आप रेगुलरिटी में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं रोज अब डालता रहूंगा तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहेगी। तो चलो बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना, अपने पेरेंट्स का, भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, खुद का ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही वीडियोस को देखे जा रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लो। चलो बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।